जय श्री राम दोस्तों, चलिए स्वागत है आपको फिर से इस YouTube चैनल पर। चलिए इसका पिछला वीडियो में हम विभव और विभवांतर का परिभाषा देखे थे। आपको याद भी होगा कि बोले थे विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को क्या बोलते थे? विभवांतर। क्या बोलते थे? विभवांतर। आप बोले थे अनंत से, कहाँ से? अनंत से परिछन आवेश को किसी एक बिंदु पर लाने में किया गया कार्य को विभव कहते हैं। तो परिभाषा भी याद होगा। ठीक, आज का टॉपिक है आपका किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव या विभव का गणना करना है। ठीक, आपको चलिए देखते हैं। पहले फिगर देखना ध्यान से, हमेशा कैलकुलेशन होगा फिगर के ही अनुसार। फिगर अच्छा देखिएगा, कैलकुलेशन अच्छा से हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश है, इसके बीच की दूरी को क्या माना था? आर। आर बिंदु पर बिंदु क्या है? ई है, जहां आपको विद्युत विभव की गणना करना है। ठीक, तो विद्युत विभव का गणना डायरेक्ट नहीं होगा, इसका फार्मूला हम अनंत से लेके आएंगे। क्या? और विभव का परिभाषा भी होता है अनंत से परिछन आवेश को, अनंत से परिछन आवेश को लाने में किया गया कार्य को क्या बोलते हैं? विद्युत विभव। तो वहां से करना है, डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, अनंत से होगा, कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से ये बिंदु, यहाँ तक की बिंदु ए बी और क्या ए, एक बीच की दूरी को क्या मान लेते हैं हम? डी एक्स। बीच की दूरी को डी एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और जो आवेश से यहाँ तक की दूरी है उसको हम एक्स मान लेते हैं। चलिए फिगर इतना दूर तक रेडी हो गया आपका। ठीक, तो फिगर वहाँ पे लिखना है आप। तो फिर सबसे पहले आपको रचना देखेंगे। क्या रचना है? चलिए लिखेंगे, माना कि प्लस क्यू आवेश किसी एक बिंदु पर स्थित है, और लिखेंगे प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर बिंदु पी है, जहां विद्युत विभव की गणना करनी है। तो रचना भी फिगर से ही लिखाता है। ठीक, रचना कैसे लिखाएगा? फिगर से ही। ठीक, माना कि प्लस क्यू आवेश किसी बिंदु पर स्थित है, जहां क्या प्लस क्यू से आर दूरी पर बिंदु पी है, जहां विद्युत विभव की गणना करना है। ठीक, तो आप इसको क्या करिए, रचना याद रखिएगा जी। क्या करना है, रचना को उसी से देख के लिख लीजिए आप। ठीक है, रचना के बाद गणना होता है। क्या होगा? गणना। ठीक, तो सबसे पहले इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना पड़ेगा, तब हम विभव का परिभाषा, तब अब विभव के व्यंजक वहां से निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। ठीक, तो पीछे फार्मूला पढ़ रहे थे हम, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? प्लस के कारण बोले चाहे माइनस के कारण बोले, आपका फॉर्मूला होता था के क्यू बटा आर स्क्वायर। के क्यू बटा क्या? आर स्क्वायर। प्लस के कारण रहे चाहे माइनस के कारण रहे, जिसका भी कारण पूछेगा फॉर्मूला यही होगा। क्या? के क्यू बटा आर स्क्वायर। अब देखो, विभव निकालने के फॉर्मूला तो डायरेक्ट अनंत से नहीं है, हमको पहले क्या जो छोटा सा मान है यहाँ हम लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ बी से ए तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, चलो ध्यान से देखिए यहाँ पे आप, क्यू नोट को बिंदु बी से ए तक
ए तक लाने में किया गया कार्य, तो कार्य के सूत्र होता है W/S, बल गुना क्या, विस्थापन। तो देखिए तो कार्य है तो कार्य लिख लीजिए, छोटा सा क्षेत्रफल माने हैं तो छोटा से के लिए कर सकते हैं। ठीक, तो बल के जगह बोले एकांक क्षेत्रफल पर एकांक आवेश, सॉरी क्या, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। जैसे देखिए तो फॉर्मूला को बताए थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, E बराबर F/Q, E बराबर क्या, F/Q। एकांक आवेश पर पूछेगा था E बराबर क्या हो जाता है F, E बराबर F। बराबर का एक मतलब हुआ आप F के जगह E को काम में ले सकते हैं या E के जगह F को काम में ले सकते हैं। ठीक, तो बल के जगह हम E लिखेंगे, बल के जगह क्या लिखेंगे, E, बल के जगह E। और एस देखो छोटा सा B से लेके तक की एस मतलब विस्थापन, इसमें तो क्या हुआ विस्थापन। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, छोटा सा दूरी क्या है dx, तो क्या कर दो dx। और यहाँ माइनस के चिन्ह लगाएंगे, कुछ के लगाएंगे माइनस के। क्यों लगेगा माइनस, क्योंकि देखिए इधर प्लस है, Q0 प्लस आवेश है, क्या है प्लस आवेश को हम प्लस देने लेके आ रहे हैं, प्लस में प्रतिकर्षण होता है, दूर जाना चाहिए था, उसके पास लेके आ रहे हैं, तो उसके विरुद्ध में काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसके विरुद्ध में काम कर रहे हैं। ठीक, उसका ये इसी गुना यहाँ पे क्या आता है, वो माइनस आता है। ठीक, तो DW और यहाँ ई का मान रख दीजिए, यहाँ से ई का क्या करते हैं मान रख देते हैं। ठीक, तो देखो के Q बटा, अब सुनिए ध्यान से, R स्क्वायर, तो R स्क्वायर एतापरी देखो, एतापरी हम B तक की दूरी देख रहे हैं। ठीक, B से A तक के लाने में किया गया कार्य देख रहे हैं। ठीक, तो प्लस Q से अब B तक की दूरी को क्या माने x, क्या माने x, तो x का स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे x स्क्वायर और dx, और क्या dx। dx ठीक है, हेतु पर लिख सकता है उसका फॉर्मूला फिर से, E प्लस क्यू, ये आर की जगह क्या कम आएगा एक्स स्क्वायर, क्या आएगा एक्स स्क्वायर। अब तो ये था क्या हुआ, बी से लेके ए तक लाने में किया गया कार्य निकाले, हमको चाहिए विभव का परिभाषा क्या होता है अनंत से, कहाँ से अनंत से होता है। ठीक, देखिए कहाँ से होगा अनंत से, अनंत से आर दूरी तक Q0 को लाने में Q0 को लाने में किया गया कार्य। अनंत से देखेंगे, कहाँ से लाने में अनंत से, विभव का परिभाषा भी होता है वो। ठीक, तो जो छोटा से निकाल के लाए उसी को आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, समाकलन रूप करना आपको। तो DW बराबर, इधर भी इंटीग्रेशन लगाएंगे, जो लिखा रहेगा उसको लिखिए, कि Q बटा क्या एक्स स्क्वायर, Q बटा Q बटा एक्स स्क्वायर और क्या dx। और कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे हैं जी, अनंत से r तक, अनंत से कहाँ r तक। ठीक, बीच में माइनस यहाँ पे, तो माइनस से क्या आगू कर देते हैं हम। ठीक, इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा ओ सॉरी W, क्या होगा W, कुछ होगा जी W। चलिए W नहीं देते, डायरेक्ट ही कर देते। ठीक, देखिए अनंत से Q0 को किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य को क्या बोलते हैं विभव, क्या बोलते हैं विभव। तो भी दे देते हैं, क्या दे देते हैं भी। अब माइनस को बाहर कर दीजिए, इसको भी बाहर करो KQ को, और हम अंदर रखते 1 बटा एक्स स्क्वायर क्या dx, अनंत से कहाँ तक r तक, क्योंकि dx है तो dx के इंटीग्रेशन होगा, किसका होगा dx का। चलिए v बराबर माइनस KQ और अनंत से कहाँ तक r तक, इसको ऊपर ले चल जाते तो -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी -2। एगो इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, जो पीछे भी बताए थे आपको,
पीछे भी आपको बता दिए थे। चलिए इसको फिगर को ध्यान में रखना हमेशा, ठीक है। चलिए फिगर को, अरे उसको हटाइए तो। चलो ध्यान से देना देखना, ठीक है। यहाँ पे अब हम यहाँ पे आगे एक हम आगे करते हैं, ठीक। अगला पेज में करेंगे, हम इतना दूर कर ठीक कर लीजिए, स्क्रीन शॉट कर लीजिए, ठीक है। एक आगे हम करते हैं। ये तो हम लिख देते हैं इंटीग्रेशन के फार्मूला। एगो फार्मूला बताए थे आपको, इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन बताए थे, एक्स के पावर एन प्लस कितना 1 अब बटा कर दीजिए एन प्लस 1 प्लस सी होता है इसे कांस्टेंट, ठीक। तो इतनी फार्मूला होता है, ठीक। अगला पेज में हम लिख देते हैं, आप इसको स्क्रीन शॉट करिए। क्या स्क्रीन शॉट हो गया यहाँ तक? हाँ, तो इतनी से बोले तो आपको रचना सब चीज इतना से गणना हो जाएगा। फिगर पर ध्यान देना थोड़ा, ठीक। इतनी से तो रचना लिखे, माना कि प्लस क्यू आवेश किसी एक बिंदु पर स्थित है, प्लस क्यू आवेश से 8 दूरी पर बिंदु पी है जहाँ विद्युत विभव, सोचिए तब विभव लिखा गया है, कुछ लिखना है आपको, विद्युत क्या लिखना है, विद्युत करिएगा, ठीक है। विद्युत विभव की गणना करना, ठीक। सब कैलकुलेशन वहीं से किए हम। पहले आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेना है, ताकि विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के माध्यम से हम आगे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक। अगला पेज में देखिएगा, ठीक है। अगला पेज में आया तो भी बराबर माइनस के क्यू, अब बच गया था एक्स के पावर कितना -2 और डी एक्स, और क्या डी एक्स। इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दो पहले, अनंत से आर तक, और एक्स के पावर -2 और क्या है डी एक्स। चलिए देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के क्यू अनंत से आर तक, एक्स के पावर -2 पर बोले थे क्या कि एक जोड़ दीजिए, वही पावर नीचे कर दीजिए, ठीक। और डी एक्स भी बराबर माइनस के क्यू, अब इंटीग्रेशन कर देते, एक्स के पावर -2 और +1 होगा, एक्स के पावर कितना -1 बटा नीचे क्या आ जाएगा -1 अनंत से कहाँ तक आर तक, भी बराबर देखिए माइनस से माइनस कुछ हो जाएगा प्लस क्यू, यहाँ पर ही देखिए बचेगा एक्स के पावर -1 अनंत से आर तक। अब भी बराबर क्या होगा के क्यू, देखो ऊपर पावर माइनस में, नीचे आएगा तो कुछ हो जाएगा प्लस में हो जाएगा अनंत से आर। अब तो एक बार उच्च सीमा और निम्न सीमा आ गया, ठीक। एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, ठीक। एक बार मान रखेंगे वहां पे, सब पीछे 1 चैप्टर हम पढ़े हैं समझ। एक बार एक्स की जगह आर रखेंगे, क्या रखेंगे आर, तो 1 बटा आर माइनस एक बार अनंत 1 बटा अपरिभाषित मतलब अनंत है, ठीक है। तो भी बराबर देखिए के क्यू, ये तो 0 हो गया, ये तो आर गुना होगा तो क्या हो जाएगा आर, तो याद रखिए जी प्लस क्यू के कारण पूछे चाहे माइनस क्यू के कारण पूछे, प्लस क्यू के कारण पूछे चाहे माइनस क्यू के कारण पूछे, हमेशा विभव का फॉर्मूला यही होगा, क्या होगा प्लस क्यू आप इसलिए थे वहां भी कि क्यू बटा क्या आर, चाहे माइनस के कारण पूछेगा तब ये फॉर्मूला क्या होगा कि क्यू बटा आर होगा, उसमें आर स्क्वायर होता था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या होता था आर स्क्वायर, एक में क्या हो रहा है जी क्यू बटा आर, क्यू बटा क्या आर, ठीक। इसी पर पूछ देगा विद्युत विभव की निर्भरता बताइए किस किस पर निर्भर करता है, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, क्यू के जगह ए के जगह क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भी वैल्यू होता है, क्यू बटा क्या
आर माइनस के कारण पूछेगा तभी वो फॉर्मूला ये होगा 1/4 नोट क्यू बटा क्या आर क्यू बटा आर। चलिए तो ये भी हो जाएगा ठीक। तो इतना दूर आप पहले इसको भी कर लीजिए, उधर भी स्क्रीनशॉट कर लिए थे हम, इसको भी करिए। चलिए इतना तक हो गया जी, स्क्रीनशॉट कर लिए। चलो एग्जाम में और हो सकता पूछ दे ऐसे आपसे, विद्युत विभव विद्युत विभव को प्रभावित विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक को लिखे। कारक को लिखे तो इतनी से लिख देंगे, जो फॉर्मूला हम किए उसी से लिख देंगे ठीक है। देखिए भी है क्या, पहला नंबर आपको लिखते हो, भी समानुपाती है किसका किए का, ये समानुपाती किसका है किए का, किसका है किए का है ठीक। चलिए 33 लिख देंगे। देखिए वैद्युतांक नियतांक कमान के समानुपाती होता है। परावैद्युतांक नियतांक का क्या होगा समानुपाती होगा, देख लीजिए। और दूसरा नंबर क्या, आवेश का भी क्या है समानुपाती है। देखो ऊपर वाला पर बताए थे ना कि ऊपर जो रहेगा ऊपर ऊपर रहेगा तो समानुपाती कर देना, ऊपर नीचे रहेगा तो क्या व्युत्क्रमानुपाती रहेगा ठीक। तो देखिए आवेश का समानुपाती होता है। सब विभव के बात हो रहा है ठीक है, विभव जो है आवेश का क्या है समानुपाती है। तीसरा देखिए दूरी का क्या है व्युत्क्रमानुपाती, देख लीजिए। विद्युत विभव सब जगह विद्युत विभव लिख सकता है ठीक, विद्युत विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब चलिए चौथा भी लिख लीजिए। देखो अपसाइलन नोट नीचे है, भी व्युत्क्रमानुपाती क्या है अपसाइलन नोट। चलिए कहे का मतलब क्या होगा विद्युत विभव निर्वात की विद्युतशीलता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या होती है कर लो ठीक। तो फार्मूले से लिख देते हैं उसको भी ठीक है। सबसे पहले क्या विभव जो है परावैद्युतांक नियतांक का क्या होगा समानुपाती होगा, क्या होगा समानुपाती। दूसरा का क्या है आवेश का समानुपाती होगा विद्युत विभव, और दूरी का क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती, दूरी का व्युत्क्रमानुपाती। और उसके बाद क्या है जो है विद्युत विभव निर्वात की विद्युतशीलता का व्युत्क्रमानुपाती होता है ठीक। दोनों दो का समानुपाती होगा, दो क्या व्युत्क्रमानुपाती। चलिए इतना दूर आप क्या कर दीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए एक बार शुरू से देख लीजिए ठीक है, मिला लीजिए शुरू से ठीक है। सबसे पहले फिगर देखेंगे, क्या देखेंगे जी फिगर सबसे पहले देखना आपको, एकदम फिगर पर ध्यान देना ठीक, सारा काम फिगर से किया ठीक है। यहाँ दूर इतना दूर तक ध्यान से देखिए।
5 मिनट में पूरा विभाजित कर देते हैं। देखिए प्लस क्यू लेना है, प्लस क्यू के कारण किसी बिंदु पर मान लेते हैं पी, किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना, वहां तक की दूरी आर, अनंत से हम यहाँ तक लाएंगे तो विभव का फॉर्मूला निकलेगा। ठीक, और पहले आप छोटा के लिए निकालिए, तो यहाँ से बी से लेके तक की दूरी मान लिए छोटा सा। ठीक, उसका दूरी क्या कर दी डी एक्स, कुछ कर दी डी एक्स, ये तो रचना लिख दी उसी से, उससे लिखा जाएगा, अब लिख लीजिएगा। यहाँ देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये फॉर्मूला जानते हैं, प्लस के कारण पूछे चाहे माइनस के कारण पूछे, के क्यू बटा आर स्क्वायर होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर। अब के क्यू बटा आर स्क्वायर छोटा के लिए देखेंगे, यहाँ हम बी तक देखेंगे, क्या करेंगे बी तक, तो डी एक्स से तब यहाँ तक की बी तक की दूरी को एक्स माने तो एक्स दे देते नीचे। ठीक है, यहाँ देखो क्यू नोट को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार, तो कार का फॉर्मूला होता क्या डब्ल्यू बराबर एफ एस, तो एफ का जगह ई काम में लेंगे। ठीक, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के कहाँ का आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, तो यहाँ पर ई लेंगे काम में। और एक विस्थापन, इतना दूर विस्थापन क्या था डी एक्स, तो डी एक्स ले लो, माइनस बोले थे क्यू नोट के लेके आएगा तो मैंने प्लस है, प्लस प्लस देने लाएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, उसका विरोध करेगा, लेकिन उसका विरोध में काम हम कर रहे हैं। ठीक, तो माइनस करिएगा, ये फार्मूला ई का मान होता है उठा कर रख दीजिए यहाँ। अभी छोटा से किए बी से लेके यहाँ तक किए, हम अनंत से लेके पी तक लाने में किया गया क्या निकालेंगे तब विभव निकलेगा, तो वही तो आपने लिख दिया देखो, अनंत से आर दूरी तक लाने में किया गया कार्य को विभव कहते हैं। ठीक, ये देखिए उसी का समाकलन कर देना। ठीक, उसी का क्या कर दो समाकलन कर दो, के क्यू बटा एक्स स्क्वायर और डी एक्स, माइनस बाहर कर दिए। ठीक, के क्यू को बाहर कर दिया, 1 बटा एक्स स्क्वायर बच गया, अब एक्स स्क्वायर ऊपर ले जाएगा तो माइनस होगा, कुछ होगा माइनस, उसके बाद देखिए ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला होता है एक्स पावर एन का, एक्स पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1, प्लस 1 जोड़ दीजिए, पावर जितना प्लस एन जोड़ दीजिए, जितना पावर है उतना नीचे लेके आ जाइए। ठीक है, घटाएगा तो -1 नीचे -1 माइनस क्या हो गया प्लस, अब देखो -1 है तो नीचे आएगा प्लस हो जाएगा। अब एक बार अपर लिमिट, एक बार फिर दोबारा क्या लोअर लिमिट करके घटाना है आपको, इक्वल मान 0, ये तो आगे बच जाएगा, ये फार्मूला हो गया आपका। ठीक, वो तो इसी से निकालें। ठीक, तो सारा काम तो कर लीजिए, अब बताते हैं आपको अच्छी स्थिति। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा इधर। चले देखिए, अब वो पिछला अथी में कर दिए थे हम। ठीक, विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कर लिए। ठीक, कि प्लस के कारण पूछे चाहे माइनस के कारण पूछे, प्लस के कारण चाहे माइनस के कारण आर दूरी पर पूछेगा तो विभव का फॉर्मूला होगा क्या, ये क्यू बटा आर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता था के क्यू बटा आर स्क्वायर, क्या होता था के क्यू बटा आर स्क्वायर, ये होगा के क्यू बटा आर। ठीक, 1 चैप्टर में भी अच्छी स्थिति निकाले हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक, उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, इसमें क्या विभव चैप्टर पढ़ रहे हैं तो विभव निकालेंगे, तो ध्यान से देख लीजिए। फिर रहेगा 1 चैप्टर नहीं रहेगा फिगर। ठीक, थोड़ा सा खाली ध्यान देना है, जब भी कोई चीज फिगर पाड़ते हैं तो उसको बोलते हैं रेखा चित्र, क्या बोलते हैं फिर चित्र को क्या बोलेंगे जी रेखा चित्र। ठीक, चलिए आइए ध्यान से देखते हैं। अरे चलिए देखिए फिगर देखिए जी, बोला विद्युत द्विध्रुव गुण, तो विद्युत द्विध्रुव गुण क्या हुआ था माइनस क्यू हुआ था, क्या करेंगे प्लस क्यू, क्या करेंगे माइनस क्यू और प्लस क्यू, उसका बीच की दूरी क्या देंगे, उसमें भी देते थे 2a, इसमें भी देंगे क्या 2a, बीच क्या बीच में क्या करो ओ, बिंदु क्या दे देते हैं ओ, क्या दे देते हैं ओ, या ऊपर दे देते ठीक ओ। अब ओ से चलिए पहले अच्छी स्थिति में पूछा है तो अच्छी स्थिति का हम अच्छी स्थिति का एगो लाइन खींच देते। ठीक, बोले था आपको कि यही बिंदु पर आपको खींचना है, कुछ करना है, यही बिंदु पर जिस पर आप काम कर रहे हैं उसी पर एगो डॉट डॉट लाइन से खींच दीजिए, लाइन डॉट डॉट से लाइन खींच दीजिए। ठीक, हो गया क्या अच्छी स्थिति रहेगा।
डॉटेड लाइन से खींच दीजिए, ठीक है। कहीं पे आपका P बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करना है, ठीक है। ठीक है, तो O से लेके P बिंदु तक की दूरी को क्या मान लेते हैं, R। क्या मान लेते हैं, R। अच्छी स्थिति में भी हम ऐसी की, ठीक। और फिर से यहाँ तक की दूरी को, आधा दूरी A होगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक की आधा दूरी A होगा। फिगर रेडी हो गया वहां तक। एक सारा झंझट फिगर में, फिगर थोड़ा सा देख लेगा हो जाएगा आपको, ठीक। रचना तो उसी से लिखेंगे, रचना उसी से लिखेंगे। माना कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जिसके बीच की दूरी 2a है, जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है, जहाँ विद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक। तो देखो रचना भी उसी से हम लिख दिए कि नहीं, रचना भी हम इसी से लिख दिए, ठीक। माना कि माइनस क्यू और प्लस क्यू एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसके बीच की दूरी क्या है, 2a। मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है, जहाँ विद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक। एकदम रचना तो आप क्या करिए, याद रखिए, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसका हम गणना करेंगे। क्या करेंगे, गणना बारी बारी से पहले देखेंगे। प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव और माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक। चल देखिए, तो सबसे पहले माइनस क्यू, क्या माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। चलिए, क्योंकि के कारण पूछा, माइनस का कारण, तो माइनस क्यू दे देते हैं। तो फार्मूला क्या सिद्ध करके लाए थे, के क्यू बटा आर। के क्यू बटा क्या, आर। यहाँ चिन्ह के साथ लेंगे, ठीक है। चिन्ह के क्या करेंगे, चिन्ह के साथ करिएगा, ठीक है। माइनस क्यू। अब देखो तार के वैल्यू थोड़ा सा देखना पड़ेगा। माइनस क्यू के कारण बोला, यहाँ से लेके आपको कहाँ तक, ई तक। तब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू आर है, आर से इतना दूर तक वैल्यू क्या है, ए। तो आर प्लस ए कर देंगे, गेंद आर का वैल्यू निकल जाएगा जी, आर प्लस ई। आर प्लस क्या, ई। तो माइनस क्यू की जगह कुछ होता है, माइनस आप बाहर कर दीजिए, की हो बटा आर की जगह कुछ कर लो, आर प्लस ई। आर प्लस क्या, ए रहेगा, ठीक। अब करेंगे किसके कारण, प्लस क्यू के कारण। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो प्लस क्यू के कारण पूछा है, तो प्लस क्यू दे देते हैं। फॉर्मूला तो वही होगा जी, के क्यू बटा आर। के क्यू बटा क्या, आर। बस प्लस क्यू के कारण पूछा, तो प्लस क्यू के कारण यहाँ से आपको यहाँ तक ही विभव ज्ञात करना था, इतना दूरी चाहिए हमको, ठीक। तो यहाँ से देखिए, ओ से लेके पी तक की दूरी क्या है, आर। ओ से लेके पी तक की दूरी आर। अब आर में से देखो, यहाँ से ओ से लेके प्लस क्यू की दूरी ए है, तो बड़का में से छोटका घटा देंगे तो आर का वैल्यू निकल जाएगा, है। देखिए, तो आर बराबर क्या ले लेंगे, आर माइनस ए। आर माइनस क्या, ए कर लेंगे, तो आर की जगह कर लीजिएगा, ठीक।
तो के क्यू बटा क्या आर माइनस ए, आर माइनस ए। अब परिणामी विभव निकालेंगे, क्या निकालेंगे, परिणामी विभव। परिणामी विद्युत विभव, सिंपल दोनों को जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। इसमें कोई विभव एक सदिश राशि नहीं होता, अदिश राशि होता। क्या होता है, अदिश राशि होता है। इसी वजह से वो परिणामी में विद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं होता है। ठीक, तो परिणामी में घटाते बढ़ाते नहीं, सिंपल को कर देना है, जोड़ देना, विभव को जोड़िए। तो लिख दीजिएगा अच्छी, क्या अच्छी, क्या करना है, अच्छे जे पहले निकल के उसको करिए प्लस के कारण, तो प्लस के कारण करिए गो, या माइनस के कारण पहले निकाले तो माइनस के कारण, और प्लस क्या, प्लस के कारण भी अच्छी है। तो माइनस क्यू के कारण देखे निकाले, क्या क्या क्यू, के क्यू बटा क्या आर प्लस ए, के क्यू बटा आर प्लस ए। अब बीच में प्लस जोड़ना है, और देखिए माइनस है, क्या है, माइनस है, तो माइनस अदा कर देते हैं। फिर प्लस के कारण निकाले हैं के क्यू बटा आर माइनस ए। आर माइनस क्या है ए, तो देख लीजिए, प्लस वाला को पहले लिख देते हैं, माइनस वाला को बाद में लिख देते हैं। ठीक, चलिए के क्यू बटा आर माइनस ए, और प्लस वाला के बाद पहले लिख दिया, माइनस वाला के बाद में तेता कर दो, के क्यू बटा आर प्लस ए, आर प्लस क्या ए। ठीक, तो उतना दूर तक अथी करिए, देखिए। चलो देखिए, तो थोड़ा सा फिगर पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा फिगर पर ध्यान दीजिएगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, फिगर पर ध्यान देना, रचना उसी से लिखे। प्लस क्यू के कारण माइनस क्यू के कारण एक बार विभव देख लिए, एक बार प्लस के कारण विभव देख लिए, और दोनों के क्या कर दिए, हम जोड़ दिए, कुछ कर दिए, जोड़ दिए। आइए अगला पेज पर देखते हैं। भी अच्छी था, ठीक है, था के क्यू बटा के क्यू बटा क्या था आर माइनस ए। अब इसमें माइनस था, के क्यू बटा आर प्लस ए, वही पर यहाँ पे देखो, वही था। ठीक है, देखना है, अरे जी, के क्यू बटा आर माइनस ए, के क्यू बटा आर प्लस ए, के क्यू बटा आर माइनस ए, के क्यू बटा आर प्लस ए। अब दोनों जगह देखिए, दोनों जगह कॉमन की दिख रहा है, दोनों जगह कॉमन हो जाएगा, के क्यू क्या हो जाएगा, के क्यू बचेगा वन बटा आर माइनस ए, माइनस वन बटा आर प्लस ए। तो के या क्यू, ये दोनों का लसा हो जाएगा आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए। अलग अलग रहता तो क्या करते, गुना कर देते हैं। ठीक, ये तिरछा तिरछा गुना हो जाएगा, या आर माइनस ए, आर माइनस ए, आर माइनस ए कटेगा, जाके गुना हो जाएगा आर प्लस ए, बीच में माइनस, और फिर अब ये कटेगा, गुना हो जाएगा आर माइनस ए। ठीक, ये अच्छी के क्यू, फिर देखो आर प्लस ए, माइनस का प्लस क्या होगा, माइनस आर, माइनस माइनस प्लस ए, अब बटा क्या, इसको देखो, एक बार माइनस, एक बार प्लस है, एक बार माइनस, एक बार क्या है प्लस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है आर स्क्वायर माइनस क्या ए स्क्वायर। ये देखिए प्लस है, प्लस कट गया, प्लस से प्लस क्या हो गया जी, कट गया। ठीक, तो भी अच्छी और बच गया के क्यू, इसको ए जोड़ेंगे तो टू ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा टू ए, तो बच गया आर स्क्वायर और ए स्क्वायर। पिछला वन चैप्टर में भी बताए थे कि जे आर का मान है ए से क्या है, ए से बहुत बड़ा है, तो इसको नगण्य मानेंगे, क्या मानेंगे, नगण्य मानेंगे। ठीक, एक होता पर कुछ मान लीजिए नगण्य, नगण्य मतलब नेग्लेक्ट कर लेना, ठीक, उसको छोड़ देना है। ठीक, पीछे भी बता दिए थे, 1,000 रुपया दिए हम, 1,000 2 रुपया करो दिए, 1,000 लौटा दिया, तो 2 रुपया क्या कर रहे हैं, छोड़ देते हैं,
1000 के सापेक्ष 2 रुपया क्या है, बहुत छोटा वैल्यू है, उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, भी अच्छी बच गया के आ क्यू टू ए, देखिए गुना करेगा के क्यू टू ए अब बटा आर स्क्वायर। अब देखो तो फिर एगो फार्मूला बताया था आपको, विद्युत दुगुना गुण की, ई बराबर क्या होता था जी, क्यू इंटू टू ए। हो जाएगा के कर जाएगा पी और बटा क्या आर स्क्वायर। तो देखिए ये आपका अच्छी स्थिति में विद्युत विभव की गणना का व्यंजक है। ठीक है, इसको याद रखिए आप। ठीक है, जरा ए से सूचित करते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे के आप पी बटा क्या आर स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखते हैं जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट आप पी बटा क्या आर स्क्वायर, वैसे भी लिख सकता है। अच्छा हमारा मर्जी होगा इसे तो नहीं लिख सकते हैं, अगर वैल्यू रख देंगे 9 गुना 10 के पावर 9 और पी बटा क्या आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है ऐसे लिखने से, दिक्कत है तभी वैसे लिख दीजिएगा। ठीक, ये देखो तो ये पहला फार्मूला है और ऐसे लिख दिए, उसी को ऐसे लिख दिए, लिखे तरीका अलग अलग है। ठीक है, बाकी जो हिंदी में भी बताए सब विभव अच्छी स्थिति में क्या समानुपाती क्या व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहाँ से भी पता लग जाएगा। जो ऊपर ऊपर रहेगा समानुपाती है, जो ऊपर नीचे रहेगा क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, तो उधर बता दिए हैं आपको। ठीक, इधर भी आप देख लीजिए, कैलकुलेशन खाली किए आपको। ठीक, मैथ दे रहा था इसमें बन जाएगा आपसे। ठीक है, तो आज आप विद्युत विभव की गणना कर दीजिए, कर दिए हैं और अच्छी स्थिति में बता दिए। अगला वीडियो में आपका निरक्षीय स्थिति और आर कॉमा थीटा के कारण विभव का व्यंजक ज्ञात करेंगे। ठीक, व्यंजक विभव का व्यंजक अच्छी और निरक्षीय के लिए वो सूत्र निकल के आता वो वाला करेंगे। ठीक, तो आप वीडियो हमेशा आप देखते रहिए। ठीक, वो 1 चैप्टर जो हुआ उसको पहले देखिए, रेगुलर देखिएगा तब जाके समझ में आएगा इसमें टॉपिक। बाकी कोई दिक्कत होता है आप कमेंट के माध्यम से पूछिए, आपके लिए अलग से करा जाएगा। ठीक, और भी है और बेहतर चाहते हैं और डाउट है तो आइए ज्वाइन करिए क्लास में, ऑफलाइन क्लास द स्टडी क्लासेस कहाँ सक्सेस हो रहा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।